30 जुलाई 2025 को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है वो वैशाली ज़िला और नालंदा ज़िला में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन था कि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से हुआ था? तो ये 1934 का अधिनियम था, जो ऑप्शन नंबर बी टिक करना था। तो आप लोग बताइएगा सही है था कि नहीं था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के पास चंद्रमा नहीं है? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो टिक किए हैं वो सही हैं और जिसका आंसर शुक्र होगा। दांतों के सड़ने से जो बचाने के लिए टूथपेस्ट में आमतौर पर कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो ये फ्लोराइड जो टिक करना था ऑप्शन नंबर बी में था। CRISPR-Cas9 किस अणु के सटीक संपादन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है? तो ये DNA होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन था कि नहीं था। इंदिरा गांधी तारामंडल किस शहर में है? तो ये पटना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में था। स्टील में ध्वनि की गति, तो स्टील में ध्वनि की गति 5960 ऑप्शन में था, तो यही जो कि ऑप्शन नंबर सी में था, ये टिक करना था आप लोग को, तो यही हो जाएगा। जिसमें ऑप्शन में 5100 भी दिया था तो वो कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन, तो कितना लोग गलत मारे होंगे और सही आंसर इसका 5960 हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंड में है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने खंड में, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो ऑप्शन सी में था 4, यही आप लोग को टिक करना था। पक्षी पेड़ की शाखाओं पर चहचहा रही है, रेखांकित भाग का सही पर्यायवाची जो विकल्प का चयन करें। तो ये ऑप्शन नंबर सी टिक करना था आप लोग को, जिसमें विहंग और तरु लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 8 दिसंबर 2024 को AI इनक्यूबेशन सेंटर किस शहर में शुरू किया है? तो बेंगलोर, जो ऑप्शन नंबर सी में था, ये आप लोग को टिक करना था। नेक्स्ट है, MT वासुदेवन नायर जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये साहित्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था, बी ही में था दोस्तों, तो आप लोग को यही टिक करना था। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन सेम था कि नहीं था। आगे है, अप्रैल 2025 में थाई सरकार यानी थाईलैंड की सरकार द्वारा जारी किए गए आई स्टाम्प में कौन सी प्रसिद्ध कलाकृति दर्शाई गई थी जिसे भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रमुखता से उजागर किया है? तो मधुबनी चित्रकला, जो ऑप्शन नंबर ए में था। एक क्वेश्चन था दोस्तों CI से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में RBI के उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 1 दशक से अधिक समय में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है? तो ये हैं पूनम गुप्ता, जो ऑप्शन नंबर बी में था। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नया नियुक्त किया गया है बहादुर सिंह सागू को, जो ऑप्शन नंबर डी में था। जो भी ऑप्शन नंबर डी टिक किए हैं सभी का सही है। बिहार में लागू की गई आउटकम वस्तु परफॉर्मेंस रोड कॉन्ट्रैक्ट यानी OPRMC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य उसका है, जो ऑप्शन नंबर ए में था, मौजूदा सड़कों के रख रखाव और प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, गंगा का मैदान किसके बीच फैला है? तो घग्गर नदी और तीस्ता के बीच, जो कि गंगा नदी का मैदान है, और ये ऑप्शन नंबर सी में था। जो भी ऑप्शन नंबर सी टिक किए हैं सभी का सही है।
भारत में कपास के कृषि संबंधी कथनों पर जो है विचार करना था। ये कथन निष्कर्ष का था दोस्तों, जिसमें लिखा था कि कपास उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, तो ये सही है। कपास एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। दूसरा था कि कपास को कृषि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा लाभदायक है, तो ये भी सही है। जबकि तीसरा नंबर में था महाराष्ट्र का कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रथम उत्पादन में है जो कि कपास में गुजरात है, ये गुजरात है। ठीक है दोस्तों, तो केवल 1 और 2 जो हमारे थे ऑप्शन नंबर ए में था, आपको टिक करना था, तो ये भी हो जाएगा आपका आंसर। 18 नंबर है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर, ये सभी को पता होगा। आगे है क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें एक कथन कह रहा था जब पानी कठोर हो तो साबुन कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। आर कारण दिया गया था, जिसमें साबुन की साफ करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम होती है, तो दोनों सही है। और ए यानी ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों। x बराबर दिया गया है √2 + √5 बटा √5 - √2, और जो कि y बराबर दिया गया था, ये y बराबर हो जाएगा। y बराबर दिया गया था आपका √5 - √2, √2 प्लस बटा में √2 + √5, और ये निकालना था, तो आप लोग हल कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ टूट जाएगा। x + y × x - y कर दीजिएगा, इससे इसको ला करके मतलब आप लोग कर बना लीजिएगा। उतना समय नहीं है कि हम इसको कैलकुलेट करें। एक क्वेश्चन था 22 नंबर, जो कि क्वेश्चन प्रायिकता से दिया गया था क्वेश्चन, जिसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग को बता देते हैं। 4/9 जो मारे हैं उनका सही आंसर है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और सेम टू सेम क्वेश्चन था कि नहीं था, ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।